तुम कल के दिन की चिंता मत करो। कल तुम्हें जहाँ जाना है, जिससे मिलना है, और ख़ासकर तुम्हारे न्यायालय यानी कोर्ट कचहरी से जुड़े जो भी काम है, कल वो बहुत अच्छे से शुरू हो जाएंगे। सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक होगा। और एक बात, तुम्हें कहीं किसी जगह जाकर विशेष कुछ कागजात के काम करवाने हैं ना, मेरे आशीर्वाद से वो भी काम कल ही संपूर्ण हो जाएगा और तुम्हें शायद जाने की ज़रूरत भी ना हो। तुम्हारे गए बिना भी तुम्हारा काम बहुत अच्छे से कल हो जाएगा। तो कल की चिंता करो ही मत। तुम जितना तनाव ले रहे हो, कल का अनुभव उतना ही अच्छा होने वाला है। तुम्हारी आदत पिछले कुछ दिनों से ऐसी हो गई है ना कि चप्पल का फीता टूट गया है, फिर भी तुम उसे जैसे तैसे पहनकर चल रहे हो। तुम्हें पता नहीं है, पर आज तुम्हारा गिरना लिखा था उस चप्पल से। जो हल्का सा तुम्हें लगा था ना कि अरे मैं गिरने वाला हूँ, और तुरंत संभल गए। बहुत बड़ी आफत आती है, वो तो मेरे आशीर्वाद से और तुम्हारे कुछ बहुत पुण्य हाल फिलहाल के ही थे। किसी को तुमने कुछ खिलाया था, किसी का बहुत आशीर्वाद था, जिसके कारण आज तुम बच गए, वरना चोट लगती। और ये मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, सावधान होने के लिए कह रहा हूँ। टूटे हुए चप्पल, खराब फीते वाले चप्पल क्यों पहन कर चलते हो? किस चीज़ की मैंने कमी रखी है जो उस तरह से चलते हो? आलस्य को त्यागो और उस चप्पल को ठीक करवाओ, और नहीं तो जब तक नहीं है तो बिना चप्पल पहने ऐसे ही चलो। घर पर जितनी भी प्लास्टिक की बर्तनें हैं, जितनी जल्दी हो सके उन्हें हटवा दो। उन्हें रखना उचित नहीं है। तुम्हारे कुछ मसाले भी प्लास्टिक के डब्बे में रखे हुए हैं, तो वो प्लास्टिक के डब्बों को हटवा दो। और अब तक तुमने जो भी प्लास्टिक खरीदा ना, उसमें तुमने अपने पैसों को बर्बाद किया है। भविष्य में अपने पैसों को बर्बाद नहीं करना हो ना, तो फिर इस तरह की खरीदारी से बचना। तुम्हारा एक नया कपड़ा जो तुम्हारे शरीर को सही नहीं बैठ रहा है ना, उसे सबसे पहले टेलर के पास ले जाओ और उसे अपने सही नाप के हिसाब से बनवा लो। और वो तुम्हें मिला है, तो मेरे हिसाब से वो तुम्हें ही अपने पहनने के लिए उसे ठीक कराना चाहिए। फिर भी एकदम ना पहन पाओ या लगे कि नहीं मन है, तभी किसी को पहनने को देना, और ऐसे ही व्यक्ति को देना जो उसे लेने लायक हो। तेज़ धार जो तुम अपने चाकू का कराने का सोच रहे हो ना, सावधान होकर कराना, क्योंकि तुम बड़ी जल्दी में, बड़ी हड़बड़ी में काम करते हो। और जो भी सब्जियों की कटाई करनी होती है, वो तो तुम और हड़बड़ा कर करते हो। चाकू का तेज़ धार होगा तो सावधान होकर और थोड़ा स्थिर होकर तुम्हें काम करना होगा। तो सोच लो, चाकू का धार तेज़ कराना है तो स्थिर होकर काम करना, और नहीं तो जैसे है रहने दो। तुम्हारा काम हो रहा है ना, और लोग जो कह रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा, उन्हें नया चाकू ला कर दे दो। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में एक ही सामान रखना है, दूसरा नहीं रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इन चक्करों में अपना क्या हालत करोगे, सोचो उसके बारे में। और ज़रूर सोचो, अपने बारे में भी सोचना ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखा करो, और थोड़ा सा समय ना अपने लिए भी निकाला करो। अपने हाथ पाँव के नाखून अच्छे से काट कर अपने आप को सजा सवार कर रखो। 2 महीने 3 महीने में जब तुम्हारा मन करे अपने बालों को थोड़ा सा कटवाना हो, तो ये सब भी करवाते रहा करो। अपने शरीर पर भी खर्च करो, जैसे सबके लिए करते हो वैसे अपने लिए भी खर्च करो। आयुष्मान भवा।